तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 51st क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी ऑल्टरनेटिवली थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस विथ ए स्टार्टिंग गेम। तो हमारे पास दो प्लेयर्स है, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, जो कि ऑल्टरनेटिवली एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं, जहां पर प्लेयर ए इस गेम को स्टार्ट करता है। ए विंस इफ ही गेट्स 6 बिफोर बी गेट्स 7 एंड बी विंस इफ ही गेट्स 7 बिफोर ए गेट्स 6। तो प्लेयर ए जीत जाता है अगर उसे बी प्लेयर के 7 मिलने से पहले 6 मिल जाता है, और प्लेयर बी जीत जाता है अगर उसे 7 मिल जाता है ए प्लेयर के 6 मिलने से पहले। तो हमें शो करना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज 30/61। तो हमें ए प्लेयर के जीतने का प्रोबेबिलिटी 30/61 ये शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट ए विन्स इन ए पार्टिकुलर थ्रो। ठीक है, इन ए पार्टिकुलर थ्रो। तो यहाँ पर हमने ए इवेंट को मान लिया है कि ए प्लेयर के जीतने के, किसी एक पार्टिकुलर थ्रो में जीतने के इवेंट को। ठीक है, एंड बी द इवेंट दैट डिनोट्स प्लेयर बी wins in a particular throw। यहाँ पर बी इवेंट डिनोट करता है बी प्लेयर के किसी एक पार्टिकुलर थ्रो में मैच को जीतने को। देन हम बोल सकते हैं ए बार एंड बी बार डिनोट रेस्पेक्टिवली the events complement to A and B, यहाँ पर ए बार एंड बी बार ये दोनों ए एंड बी इवेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। मतलब कि ए बार डिनोट करता है किसी एक पार्टिकुलर थ्रो में ए के ना जीतने के इवेंट को, एंड बी बार डिनोट करता है किसी एक पार्टिकुलर थ्रो में बी के ना जीतने के इवेंट को। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं देन the event in question that is हमें चाहिए the probability of A winning, that is the probability of player A winning is following, is either of the following। तो प्लेयर ए के जीतने के जो इवेंट्स है वो इन फॉलोइंग इवेंट्स में से कोई एक इवेंट होगा। ये हो सकता है ए, मतलब कि पहले थ्रो में ही अगर ए प्लेयर को 6 मिल जाता है तो वो जीत जाता है। हो सकता है ए बार बी बार ए, मतलब पहले प्लेयर ए थ्रो करता है लेकिन उसे 6 नहीं मिलता, फिर प्लेयर बी थ्रो करता है उसे 7 नहीं मिलता, लेकिन तीसरे वाले थ्रो में प्लेयर ए को 6 मिल जाता है और ए प्लेयर जीत जाता है। ए हो सकता है ए बार बी बार बी बार ए, मतलब कि पहले बार ए प्लेयर डाइस को थ्रो करता है लेकिन उसे 6 नहीं मिलता, फिर बी प्लेयर दोनों डाइस को थ्रो करता है लेकिन उसे 7 नहीं मिलता, फिर ए प्लेयर दोनों डाइस को थ्रो करता है उसे 6 नहीं मिलता, बी प्लेयर फिर दोनों डाइस को थ्रो करता है उसे 7 नहीं मिलता, एंड आखिरी में मतलब कि 5th ट्रायल में ए प्लेयर को 6 मिल जाता है। सिमिलरली ऐसे हमें मिलता जाएगा। दैट इज हम बोल सकते हैं ए विन्स इन द फर्स्ट और थर्ड और 5th एंड सो ऑन थ्रोस प्रीसीडिंग बाय ऑल द फेलियर्स। तो सारे के सारे फेलियर्स के बाद भी प्लेयर ए इस गेम को फर्स्ट थ्रो, थर्ड थ्रो, 5th थ्रो, 7th थ्रो एंड सो ऑन इन सारे थ्रोस में जीत सकता है। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5/36। इसका वैल्यू 5/36 क्यों होगा? क्योंकि हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो पहले डाइस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज है 6 एंड दूसरे डाइस में भी हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज है। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी होगा दैट इज 6 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा 36, तो नीचे हमारे पास 36 आएगा। अभी यहाँ पर जो फेवरेबल केसेस है,
मतलब कि दोनों डाइस मिलाकर हमें 6 मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है, पहले डाइस में अगर हमें 1 मिले और दूसरे डाइस में अगर हमें 5 मिले 5 मिलेगा तो हमें 6 मिलेगा। अगर हमें पहले डाइस में 2 मिले एंड दूसरे डाइस में हमें 4 मिले तो भी हमें टोटल 6 मिलेगा। सिमिलरली हमें दोनों डाइस में ही 3 मिल सकता है, पहले डाइस में 4 दूसरे डाइस में 2 एंड पहले डाइस में 5 दूसरे डाइस में 1 भी मिल सकता है। तो इन सारे केसेस के लिए हमें टोटल 6 मिलेगा और यही हमारा फेवरेबल केसेस है। तो यहाँ पर टोटल 5 फेवरेबल केसेस है, तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/36 मिलेगा। नाउ सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 6/36, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि यहाँ पर भी 6 × 6 36 टोटल केसेस है। लेकिन यहाँ पर जो फेवरेबल केसेस है वो होंगे 1 पहले डाइस में 1 दूसरे डाइस में 6, क्योंकि हमें टोटल 7 चाहिए, पहले डाइस में 2 दूसरे डाइस में 5, पहले डाइस में 3 दूसरे डाइस में 4, पहले डाइस में 4 दूसरे डाइस में 3 एंड पहले डाइस में 5 दूसरे डाइस में 2, पहले डाइस में 6 दूसरे डाइस में 1। तो यहाँ पर टोटल 6 पॉसिबल केसेस है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6/36, दैट इज इक्वल्स टू हमें 1/6 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए बार बी बार ए प्लस ए बार बी बार ए बार बी बार ए प्लस डॉट डॉट सो ऑन, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस डॉट डॉट सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर ए बी सी आर independent events and also the event a बार b बार a बार b बार a बार b बार a सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है एंड ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो बाय यूजिंग ऑक्सियम 3 हमने इसको इसके साथ इक्वल लिख दिया है। ठीक है, एक ही बार में हमने इसको इसके साथ इक्वल लिख दिया है। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, अगर हम सारे वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा 5/36 प्लस 31/36 इंटू 5/6 इंटू 5/36 प्लस हम लिख सकते हैं 31/36 इंटू 5/6 इसका होल स्क्वायर इंटू 5/36 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। दैट इज इक्वल टू अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 1 - 31/36 इंटू 5/6 और ऊपर हमें मिलेगा 5/36। दिस इज इक्वल्स टू अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 30/61 और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए winning the game इज 30/61। तो यहाँ पर प्लेयर ए का इस मैच को जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 30/61।